नमस्कार साथियों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बीएड ज्योग्राफी ऑनर सेमेस्टर 1 के वीवीआई क्वेश्चन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ामों में यह क्वेश्चन 100% उम्मीद है कि यहीं से आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो आप भी ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और आप हमारे इस वीडियो को देख के जाते हैं तो ज़रूर है कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर यानी 10-15 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जीव मंडल का परस्पर संबंध, यानी क्या इन सभी चीज को आपस में संबंध है। तो सबसे पहले हम इनकी भूमिका को जानने का प्रयास करते हैं कि भूमिका क्या है। तो भूमिका यह है कि पृथ्वी जो है एक जटिल लेकिन संतुलित प्रणाली, यानी हमारी पृथ्वी एक जटिल लेकिन संतुलित प्रणाली है जिसमें 4 मुख्य घटक मिलकर काम करते हैं। यानी हमारे पृथ्वी में मुख्य रूप से 4 ऐसे घटक हैं जो आपस में मिलजुल के काम करती है। उनमें से पहला है स्थल मंडल, जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। दूसरा है जल मंडल, जिसे हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। तीसरा है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। चौथा है जीव मंडल, बायोस्फेयर। ये चारों मंडल एक दूसरे से गहराइयों से जुड़ा हुआ, यानी ये चारों मंडल जो है वो एक दूसरे से अच्छे से मजबूती से जुड़े हुए हैं और इनका आपसी संबंध ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। और यह सब जो आपसी संबंध है, इन सभी के बीच आपसी संबंध है, यही कारण है कि पृथ्वी में जीवन को संभव बनाती है। इन मंडलों के बीच यदि किसी एक में कोई बदलाव होता है तो उसका प्रभाव शेष तीनों पर भी अवश्य पड़ता है। यानी कहा जाता है कि यदि इन मंडलों में यदि किसी एक पे कोई बदलाव होगा तो सारे मंडलों में उसी तरह बदलाव होगा। इसलिए इन सभी को संतुलन बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए वीडियो को और आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं कि स्थल मंडल क्या, यानी लिथोस्फेयर किसे कहते हैं। तो स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस बाहरी परत होती है। यानी स्थल मंडल जो है पृथ्वी का सबसे ठोस और बाहरी परत होता है, जो जिसपे हम रहते हैं, जिसपे हम चलते हैं। इसमें पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, चट्टानें आदि शामिल होता है। और यह जो स्थल मंडल है इसमें बड़े बड़े पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, चट्टानें, मिट्टी आदि शामिल होते हैं। यह पृथ्वी के सतह पर फैली ठोस भूमि है जिस पर हम चलते हैं, और हम जिस पर चलते हैं उन्हीं को हम स्थल मंडल कहते हैं। कृषि करते हैं, कि निर्माण करते हैं या जीवन यापन करते हैं, इन सभी को हम स्थल मंडल कहते हैं। इनका विशेषता क्या है दोस्तों, तो यह जो है लगभग 100 किलोमीटर मोटी परत होती है। यानी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से नीचे तक लगभग 100 किलोमीटर मोटी परत होती है। इसमें खनिज, मिट्टी, चट्टानें आदि शामिल होती है। यह भूकंप या ज्वालामुखी जैसी घटनाओं का भी क्षेत्र होता है। अब हम देखते हैं कि जल मंडल क्या है, यानी व्हाट इज हाइड्रोस्फेयर। यानी जल मंडल पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का एक समग्र भाग है। जैसे हम बता सकते हैं कि पृथ्वी के 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों में सिर्फ पानी ही पानी। वही कहता है कि जल मंडल जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का समग्र भाग है। इसमें समुद्र, नदियाँ, झीलें, वर्षा, हिमखंड, भूजल आदि शामिल होते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या है, तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग में जल से ढका हुआ है। जल जीवन के लिए अनिवार्य, चाहे वह पेड़ हो, पौधे हो या जीव जंतु हो। तीसरा आता है वायुमंडल, यानी एटमॉस्फेयर क्या है। तो वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की परत है। जो वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के घेरे हुए गैसों की परत है। यह कई परतों से बना है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर आदि। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि गैस भी मौजूद होते हैं। अब इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो यह जीवन के लिए आवश्यक गैसें प्रदान करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा भी करता है। मौसम और जलवायु इसी में बनती भी है।
तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आता है जीवमंडल यानी बायोस्फीयर क्या है। तो यह जीवमंडल वह क्षेत्र है जहां जीवन संभव हो। इसमें मानव, पशु, पक्षी, पौधे, सूक्ष्मजीव आदि सभी जीव शामिल होते हैं। यह स्थल जल और वायु तक का सम्मिलित क्षेत्र होता है। इनकी विशेषताएं क्या है, तो इसमें सभी जीवधारी शामिल होते हैं। यह अन्य तीनों मंडलों को पोषण भी करता है। इन चारों मंडलों में परस्पर संबंध हम जानने का प्रयास करते हैं, इंटर रिलेशनशिप हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्थल मंडल और जल मंडल के बीच संबंध को हम स्पष्ट करेंगे। पर्वत से निकलने वाली नदियां मैदानों को उपजाऊ बनाती है। चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती है और मिट्टी पानी सोखती है। यह खेत और जल संरक्षण दोनों के लिए जरूरी है। जल भूमि पर बहकर विभिन्न स्थल रूप बनाता है, जैसे घाटियां, डेल्टा, जलप्रपात आदि। उदाहरण के लिए हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी, यह पर्वत से निकलकर जल मंडल बनाती है और मैदानों के बीच उपजाऊ करती है। दूसरा पॉइंट है कि जल मंडल और वायुमंडल में क्या संबंध है। तो समुद्र से वाष्प बनकर बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। महासागरों का तापमान वायुमंडल की हवाओं और जलवायु को प्रभावित करता है। तूफान, चक्रवात आदि घटनाएं जल और वायु के आपसी प्रभाव से बनते हैं। उदाहरण के लिए एक नीनो